अगर लघुमवाहनम अट्टगुणाहंति सिद्धाणम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणमिदर्शनम सिद्धे शीर्षा नमयिष्यामि इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति कृतसालोचयम् सम्मनानं सम्मदन्तं सम्मचय जित्ताणम् अट्ठवियकमयुपमुक्काणम् अट्ठगुणसम्पन्नाणम् उड्डलोयमत्यमि पैठियाणम् तौ सिद्धाणं नैसिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणम् अतीताण गद्वर्तमान कालते सिद्धाणं संसिद्धाणं नित्य कालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःख को कम को वोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम अथ अप्राणिकाचार्य वन्ना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि सेव कोट्यो लक्षाण सिद्धस्त्रधिकानि चैव पंचाशदस्तोत्तसहस्र संख्या मेतच्च पंचपदं नमामि अरिहंत वाशीयत्तं गणहरदेवमन्त्यां सम्मं पणमानिवत् जुत्तो सुदृणाणमवयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुद्भक्तिकृतसालोचयम् अंगोपायणे पौडे परिमा सुत्परिमाण योगा उपगय चोलिया चेवे सुत्ते धम्मकाय नित्य कालम अजेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुःख को कम को वोइलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम अथ अप्राणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि भावना पटिमतेभ्य सोचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले दम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणीय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टकमं जरण मरणं न पावन्ति हे नेत्रं मंत्रोम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंत माम साधवा गुरुः पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्वेदिकतसालोचयम् शमनानं सम्मदन्तं सम्मजजित्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदृणाणोपदेशीयाणम् उवच्छायाणम् तेरयाण गुणपालनरयाणं सवसावणं स्यानिचे कालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःख को कम को वोइलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम श्री आदिसागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम विसज मातृकम ज्योतिर्विधि न्यायिकम गम्यम निमित्तेकम बुधे पूज्यम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनं धीरं वंदे त्रैगुण भक्तित वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुरम विद्यार्थि पारदप्रदम काले व्यापित भुवनिविद गुणगणे पूर्णं पवित्रं संयम नग्नत्वाद्वाविंशति परिसयन भगनोनयो योगिराट पायान्मान कुबुद्ध कष्ट कोई रात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण स्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांसि मलिमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल विभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय
तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। तोभ्यं नमो श्री विष्णुसागराय। तोभ्यं नमो श्री विश्वज्ञागराय। हे स्वामी अधिष्ठान चिति मूलगुणे सुमनित करेण मंचा बच्चा करुणा करत कातर नमोदनी आहार विहार निहार च रागिन दोषिन मोहित भय नित्या प्रमाद हेणवा जागरण सपने च ज्ञाता ज्ञात भावे नतिक्रम अधिक्रम अधिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तांच मित्ता प्रायश्चित करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जय। परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। सर्वज्ञ स्वामी चरण में आया। कहीं न मिला जो सुख पाया। कहीं न मिला जो है सुख पाया। हर्षित हुए
नयन नयन नयन। मैं गुण गाने भक्त बन जाते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। छोड़ो नाम चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहते, आर जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो। अपन प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं के बारे में जान रहे हैं कि कौन सी भावना अपने को कितनी महत्वकारी है और कौन सी भावना का क्या फल है, उनका क्या प्रयोजन है इनको पाने का। तो कल अपन ने समाधि भावना के बारे में जाना था। आज एक दूसरी भावना आचार्य भगवान बता रहे हैं, वेयावृत्तिकरण भावना। वेयावृत्ति वैसे एक श्रवण परंपरा में श्रवण की आवश्यक क्रियाओं में भी आता है, यानी कि इसको अंतरंग तप कहा है। बाह्य तप की तो वैल्यू किंचित मात्र भी नहीं है। बाह्य तप तो मात्र एक सहायक है, जैसे ड्रेस मात्र बच्चे को स्कूल में प्रवेश करवाने के लिए सहायक है, ऐसे बाह्य तप जितना आप तप रहे हो वो सारे ही केवल मार्ग में केवल सहायक हैं, लेकिन उनका कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है, पर सहायता तो सहायता होती है। पर जो आज आचार्य भगवान बता रहे हैं वेयावृत्ति, तो वेयावृत्ति अंतरंग तप में गिनती आती है। ये अपने आप में ही एक उत्कृष्टता को लिए हुए होती हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के साधकों की साधना में सहायक जो हो जाना ही वेयावृत्ति है। वेयावृत्ति के असंख्यात भेद हो सकते हैं। वेयावृत्ति क्या है कि साधक व्यक्ति के साधक पुरुष की क्रियाओं में सहायक बन जाना, उसको अनुकूलता प्रदान कर देना ही वेयावृत्ति है सबसे बड़ी बात। चाहे वह किसी भी हो, इसीलिए इसमें आचार्य भगवान ने कह दिया कि वेयावृत्ति के असंख्यात भेद हो सकते हैं। असंख्यात भेद सभी होगा। कई बार बात आ जाती है, माँ बहनें कह देती है कि हम तो वेयावृत्ति करने का, हमें तो आपके पास आने का अधिकार ही नहीं मिलता। पर ऐसा नहीं है। आप जितनी भी क्रिया कर रहे हो, आहार करा रहे हो, वह भी एक तरह से वेयावृत्ति है, क्योंकि अगर आपकी आहार की व्यवस्था न हो तो साधक आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है एक बार ये जो वेयावृत्ति करते हैं इनको अगर हम रोक भी दें, 12 महीना भी हम इनसे वेयावृत्ति ना कराएं, तब भी हमारे साधना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो आप लोग वेयावृत्ति करते हो, अगर वह 5 दिन भी रोक दी जाए तो छठे दिन ही प्रभाव आ जाएगा साधना। तो सच्ची वेयावृत्ति तो वही है। 4 दानों के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, शास्त्र अभय आहारा, औसत शास्त्र अभय आहारा। तो कई लोग पूछने आ ही जाते हैं कि महाराज जी कौन सा दान देना चाहिए, सबसे उत्कृष्ट दान कौन सा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने आप में सभी उत्कृष्ट हैं। समाज में अगर 400 लोग हैं तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं। कोई न तो कम है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। तो अपनी योग्यता के अनुसार चारों ही दान अपने आप में एक उत्कृष्ट दान है। लेकिन अगर किसी साधु
चर्या के लिए निकला है, वे मुद्रा लेके बाहर निकला है, तो उसके लिए उस समय पे शास्त्र का कोई महत्व नहीं। वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आर की इनको जरूरत है, तो इनकी आर की व्यवस्था कराएं। तो वहाँ सबसे श्रेष्ठ दान माना जाएगा आपका आहार दान। अगर वहाँ आप शास्त्र ले के पहुँच गए तो शास्त्र से साधु का पेट नहीं भर सकता, तो वहाँ उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर कोई साधु बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आर से भी ज़्यादा उसके लिए उत्कृष्ट क्या है उस समय औषधि है, तो उस समय औषधि दान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यानी कि अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। छोटा सा नीम भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा सकता है, और बड़ा सा बड़ा नीम भी अगर प्रमाद में आ जाए तो आपको शिखर तो दूसरी बात है, रास्ते पर भी चलाने में सहायक है। तो आचार्य भगवंत ने वेयावृत्ति को एक तप कहा है, अंतरंग तप है। जो इसको तप कर लेता है वो वाकई में बहुत ही महान है, क्योंकि वेयावृत्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति झुकेगा वही वेयावृत्ति कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने गिलानी को जीत लिया वही वेयावृत्ति कर पाएगा। अगर गिलानी नहीं जीत पाया तो कभी भी वेयावृत्ति साधु की नहीं कर सकता, क्योंकि साधु का ओं का शरीर अक्षर कई बार मेला कुचेला भी मिलता है। ये पंचम काल की बलियारी है, और आप जैसे श्रावकों की बात है कि साधुओं का शरीर आजकल बिल्कुल साफ सुथरा ही रहता है। नहीं तो चतुर्थ काल में ऐसे ऐसे साधु देखने को मिलते थे कि इनके दर पत्तल मेल जम जाता था, क्योंकि शास्त्र में आया है कि साधु अपने मेल को भी अपने हाथ से नहीं हटा सकता जी, क्योंकि वह शरीर से भी निष्प्रय है, शरीर से उनको कोई मतलब नहीं है। तभी तो वादीराज स्वामी को कुष्ठ हो गया तो उसको मेटने की उनको इच्छा ही नहीं हुई कि इसको मेट दिया जाए। नहीं तो मेटने की सब तो पहले भी उनके पास शक्ति थी, क्योंकि जब धर्म प्रभावना की बात आई कि अगर ये रोग नहीं मिटा गया तो धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, तो उन्होंने पूरा कुष्ठ एक ही रात में मेट दिया था। एक ही भाव स्तोत्र का जैसे ही पाठ किया उन्होंने, उसकी रचना करी, और वो गलित कुष्ठ भी क्षण मात्र में रात ही रात में मिटकर पूरी काया सोने जैसी चमकने लगी। क्योंकि एक देशी मंत्री था राजा का, और एक जैन मंत्री भी था, पर वह मंत्री जैन मंत्री से द्वेष करता था, तो उसने दूसरे जाति वाले ने कह दिया कि राजन, ये तो बहुत ही अभद्र व्यवहार, इनके साधु भी मेले कुचले रहते हैं, इनके साधु के पास बैठने की भी इच्छा नहीं करते थे, उनके शरीर से तो दुर्गंध आती है, पीठ बेता रहता है पूरे दिन। ये बात उस जैन मंत्री को सहन नहीं हुई, और उसने उसी समय बोल दिया कि नहीं सम्राट, ये बहुत झूठ बोलता है, या मेरे से ईर्ष्या करता है इसलिए झूठ बोलता है। हमारे साधु तो सोने जैसे चमकते हैं। क्या कह दिया उन्होंने कि हमारे साधु तो सोने जैसे चमकते हैं। पर जैसे वो गया जाके देखा तो वाकई वादीराज स्वामी थे, उनके शरीर में कुष्ठ रोग था और उनके पूरे शरीर से पीप बह रहा था। उनको देखते उनके आंसू आ गए, और अंदर ही अंदर इतना उद्वेलित हो गया, इतना दुखी हो गया कि हो भगवान, कैसी परीक्षा ले ली आपने, इस नगर से तो साधुओं का आना जाना ही बंद हो जाएगा, और हमारे जैन धर्म की बड़ी अप्रवाहना होगी। ये जिनेंद्र देव, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बड़ी विनय से जाकर गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गया कि भगवान, आज एक अनहोनी घटना घट गई, धर्म की अप्रवाहना का कारण बन गया, और निश्चित ही धर्म की अप्रवाहना होगी। कि ऐसा क्या हो गया कि कल दरबार में बात आई तो एक मंत्री ने कह दिया कि इनके साधु तो कुष्ठी होते हैं, रोगी होते हैं, मेले कुचले रहते हैं, बदबू आती है, पर मेरे को धर्म का अपमान सहन नहीं हुआ, तो मैंने कह दिया कि हमारे साधु तो सोने जैसे चमकते हैं। पर कल सम्राट आपके पास आएंगे यहाँ दर्शन करने,
और अगर आपको इस स्थिति में देखेंगे तो निश्चित ही धर्म के अप्रभाव ना हो जाए। नगर में साधुओं का आना ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि पहले के समय में छोटी छोटी रिहायशें हुआ करती थी। अभी जैसे लोकतंत्र नहीं था, अभी तो सब आज़ाद है, जिसको जैसा धर्म मानना हो वो माने, जो नहीं मानना हो नहीं माने। पर पहले छोटी छोटी रियासतें थी, जो राजा मानता था वही पूरी गांव में पूरे व्यक्तियों को मानना पड़ता था। अगर राजा ने मना कर दिया तो फिर उस गांव में दूसरा नहीं चलेगा। तो मुनिराज बोले कि भैया तुमने क्यों झूठ बोला, बात तो सत्य है, तुम देख भी रहे हो हमारे शरीर से कुष्ठ बह रहा है। तो आपने क्यों कह दी कि सोने जैसे चमक रहे थे? आप कह देते कि रोग बीमारी हो जाती हो तो किसी के भी हो सकती है, पर भक्त की भक्ति तो भक्ति भक्ति, वो कैसे अपने आराध्य को नीचा दिखा सकता है? चाहे प्राण दे दे लेकिन कभी भी अपने धर्म की हानि नहीं होने देगा। आप भी जानो गुरुदेव, लेकिन हमने तो कह दिया कि हमारे साधु तो सोने जैसे चमकते हैं। अब आप जानो, सम्राट जाने, प्रभु जाने, हमने हमारा जो अच्छा लगा वो बोल दिया। पर धर्म की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, यही आपके चरणों में विनती है। तो मुनिराज ने भी आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा कोई बात नहीं, कल सभी सभासदों को बड़े सम्मान के साथ लेके आइए दर्शन को। राहती रात में एक ही भाव स्तोत्र की रचना करी, और ऐसी रचना में ऐसी भक्ति में तल्लीन हुए आदिनाथ की में कि सुबह होते होते तो सारा कुछ ही समाप्त हो गया। फिर भी प्रमाण देना जरूरी था, तो उन्होंने एक उंगली में थोड़ा सा कुछ बचा के रख लिया कि ये कैसे हो सकता है एक ही रात में। तो ये राजा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि बात धर्म की प्रभावना की थी, रोग बीमारी मिटने की नहीं थी। तो दूसरे दिन जैसे ही सम्राट पहुँचे तो देखकर हस्तप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि वाकई में इनके साथ तो सोने जैसे चमक रहे हैं। शरीर पे एक सलट भी नहीं है, गंदगी तो दूर की बात है, बड़ा तेज है। तो उन्होंने उसी समय आदेश कर दिया, क्योंकि जब दोनों ही मंत्री वाद विवाद में फंस गए थे तो राजा ने हुक्म कर दिया था कि जिसकी बात झूठी निकलेगी उसकी जीभ काट ली जाएगी। सम्राट ने जैसे ही आदेश दिया कि भैया तूने देशतावश झूठ क्यों बोल दिया, इनके साधु तो देख सोने जैसे चमक रहे हैं, सोने में भी इतनी चमक रही हैं। इतने में मुनिराज बोल पड़े, क्यों? क्योंकि अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी को हमारे निमित्त से अपमान का भाजन नहीं बनना, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए, उसका कहीं घात ना हो जाए। तो तुरंत ही बोल पड़े कि राजन नहीं, दोनों ही लोग सत्य हैं। ये जब यहाँ से निकला था, इसने हमें देखा था, तब तक हम कुष्ठी थे, हमारे शरीर से कुष्ठ बह रहा था, और आप नहीं मानो तो देखो हमारी उंगली में अभी भी कुष्ठ है, इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको कोई दंड नहीं दिया जाए। इतनी करुणा साधुओं में हुआ। तो सम्राट ने कह दिया कि ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो आप इस उंगली की कुष्ठ को भी मेट के दिखाया जाए। उसी समय जैसे ही छंद पढ़ना शुरू हुए और देखते ही देखते राजा के सामने से उंगली का भी कुष्ठ समाप्त हो गया। तो भक्ति जब अंदर से उमड़ती है तो वाकई में कारण बन जाती है प्रभावना की, लेकिन वो खुद की प्रभावना करते तो हो सकता है एक बार उसका कष्ट नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं किया, धर्म के लिए किया। कौन से स्तोत्र की रचना करी थी? हाँ, कौन से स्तोत्र की करी थी रचना? एक ही भाव स्तोत्र की। एक ही भाव। तो निश्चित ही वेयावर्ती भी एक ऐसा ही तप है, क्योंकि वेयावर्ती जब भी आप करोगे तो आपको गलानी से दूर होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति में अगर गलानी है तो कभी भी वेयावर्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वेयावर्ती करने वालों को चरण पकड़ने पड़ेंगे सीधे सीधे, झुकना पड़ेगा, और झुकेगा वही जो अपने मान को गला देगा। वेयावर्ती का विषय अत्यंत विशाल है। पंच प्रमेष्टि की श्रद्धा, पूजा, अर्चा, उपासना, दानादि वेयावर्ती में ही सम्मिलित हो जाती है।
जिस समय जैसी सहायता की आवश्यकता हो उस समय वैसी ही अनुकूलता उपलब्ध कराना वेयावर्ती है। केवल हाथ पैर दबाने का नाम वेयावर्ती नहीं है। नवदा भक्ति पूर्वक सत पात्रों को आहार देना भी वेयावर्ती है। जिनेंद्र देव का पूजन अभिषेक कादि भी सुधि श्रावक द्वारा की जाने वाली वेयावर्ती है। भगवान का अभिषेक करने भी आ रहे हो तो भी आप वेयावर्ती कर रहे हो, क्योंकि वेयावर्ती तो भावों से होती है। अगर आपका भाव नहीं है तो आप कभी भी वेयावर्ती नहीं कर सकते। गमनागमन स्वाध्याय पठन पाठन उपदेश चिंतन लेखन देव शास्त्र गुरु की वंदना क्रियाओं में आवश्यक कर्तव्य पालन अहोरात्रि में की गई संयम साधना से उत्पन्न क्लेश थकान श्रम परिश्रम को दूर करने हेतु हाथ पैर दबाना भी वेयावर्ती है। यानी कि आचार्य भगवत यहाँ बस यही बता रहे हैं कि साधक की साधना में आप अनुकूलता बना लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी वेयावर्ती है। और इसीलिए अंतरंग की बात बताई। अंतरंग तब इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसको, बाह्य तब को हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वेयावर्ती क्या बता दिया उन्होंने कि औषधि है, एक तरह से है। इसके नित्य सेवन करने से तेरे हृदय में वात्सल्य भक्ति लघुता गुण ग्राहक जैसे सुमन खिल उठेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति वेयावर्ती करता है, ये हमने भी महसूस करी ये बात, वो व्यक्ति 12 महीना निरोगी रहता है। वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। जो दूसरे की सेवा करेगा वो निश्चित ही स्वस्थ रहता है। आपने उदाहरण सुना होगा विशल्या का। चक्रवर्ती की पुत्री थी अनक्षरा। उसको एक विद्याधर उसके ऊपर मोहित होकर हर के ले गया था, लेकिन जब चक्रवर्ती की सेना उसके पीछे पड़ गई तो उसने एक जंगल में उसको छोड़ दिया था। ऊपर से जब वो नीचे उतरी तो ऐसी अटवी में पहुंच गई जहां मनुष्य तो दूर की बात है, पशु पक्षी भी वहां पर नहीं पहुंचते थे। और उस अवस्था में वह थोड़ी बहुत दिन तक नहीं, 3000 साल तक वहां रही उस अटवी में। पर जब उसको पता लग गया कि अब निश्चित ही मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, तो उसने नियम ले लिया था कि अब मैं यहीं पर संन्यास मरण करूँगी, यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। और जब अंत समय आया तो फिर भी परिस्थिति ऐसी बन गई कि एक अजगर आया और उस अजगर ने उसको नगलने की प्रयास किया। इतने भी एक दूसरा विद्याधर वहाँ से निकल के जा रहा होगा, उसने उसको देख लिया और वो उसको पहचानता होगा कि ये तो चक्रवर्ती की पुत्री है। उसने तुरंत ही जाकर चक्रवर्ती को सूचना दी। चक्रवर्ती वहाँ पहुँच गया। जैसे ही चक्रवर्ती तीर चलाने को तैयार हुआ, इतने में अनक्षरा बोल गई कि पिताजी इसको ना मारिए, इसको मार दोगे तभी आप हमें प्राप्त नहीं कर सकते, हम अब आपके राज्य में नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि अब हमने संन्यास ले लिया है, सौहार्द भूमि से बाहर हम नहीं जाएंगे। तो क्यों, मेरा तो मरण सुनिश्चित ही है, इसको क्यों मारा जाए, इसको अभेदान दे दिया जाए। तो अभेदान दिला दिया था उसने उस अजगर को। उसका फल ये हुआ कि उस वेयावर्ती के कारण उसको ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो गई कि जब वह अगले जन्म में जन्मी तो उसके स्तन के पानी से भी रोग मिट जाते थे। लक्ष्मण को जब शक्ति लगाई रावण ने, तो उस कटक में पहुंचते ही उसको छूने मात्र से वह शक्ति निकल के चली गई थी, जबकि वह शक्ति प्राण लिए बिना बाहर नहीं जाती थी। अमोघ शक्ति थी रावण के पास, पर वह शक्ति भी निष्फल हो गई रावण की। तो वेयावर्ती का बहुत ही जीवन में प्रभाव आता है। निश्चित अपने को जितनी हो सके जितनी सहायता करनी चाहिए। वेयावर्ती करने वाले व्यक्ति को दुआ मिलती है। और शास्त्रों में कहा है कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती है वहाँ हवा काम करती है। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसको निश्चित ही आप
सही क्षेत्र में यानी कि प्राशुक क्षेत्र में ले जाई है, रमणीक क्षेत्र में ले जाई, उसकी बीमारी मिट जाएगी। और अगर वहाँ भी उसकी बीमारी नहीं मिटी तो दुआ लेना शुरू कर दीजिए। अगर किसी ने दुआ देना शुरू कर दी तो उसकी बीमारी तुरंत ही मिट जाती है। अपन शांति धारा में क्या करते हैं, मात्र दुखी जीवों के प्रति अपन दुआ मांगते हैं कि हे भगवान उसका कष्ट दूर हो जाए, उसको शांति का अनुभव हो, उसकी ये बीमारी मिट जाए, ये बीमारी मिट जाए, ये बीमारी मिट जाए। इसी की कामना अपन शांति धारा में करते हैं, यानी कि उसके लिए दुआ मांगते हैं। और दुआ का बहुत ही बड़ा असर जीवन में देखा जाता है। इसलिए कभी भी किसी की बद दुआ नहीं लेना चाहिए। बद दुआ का भी असर आता है। अगर कोई व्यक्ति आपको रात दिन कोस रहा है तो निश्चित ही आपका अहित हो जाता है। तो अपने को वेयावर्ती तो करें, वेयावर्ती करने वाले के शरीर में बल आता है, निरोगी भी रहता है, और उसका पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके जीवन में कभी रोग आता ही नहीं है, क्योंकि हमने भी ये बात महसूस करी है। वेयावर्ती में शुरू से ही हमारा मन था, जितनी हो सकती थी सामायिक छोड़ देते तो उसका प्रायश्चित ले लेते थे, लेकिन उस समय हम साधु की वेयावर्ती में जाते तो उसका हमने ये प्रभाव देखा कि 10 साल में अभी तक गुरु महाराज की लिस्ट में हमारा दवाई का नाम नहीं आया। जबकि घर में थे तो कई बार बुखार जुकाम तो हो ही जाते थे, पर संघ में अभी तक एक बार भी अभी तक लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो वेयावर्ती का विशेष ही जीवन में प्रभाव देखा जाता है। वेयावर्ती की भावना तीर्थंकर प्रति के आश्रय बनने में कारण होती है, और जो वेयावर्ती करता है उसको निश्चित ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वेयावर्ती से करुणा भाव अंदर जागृत होता है, और करुणा अगर आएगी तो निश्चित ही आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ही होगा, क्योंकि करुणा हर किसी के अंदर नहीं आ सकती। वेयावर्ती भावना की प्रधानता में से नवे नारायण श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध वेयावर्ती के कारण ही हुआ था, क्योंकि एक मुनिराज को जब बीमारी हो गई थी तो उन्होंने लड्डू बनवा के, क्योंकि नारायण कभी भी मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, ऐसा नियम है शास्त्रों में, क्योंकि नारायण को उस भाव से नरक जाना ही निश्चित है, और जो नरकगामी जीव होता है वो कभी भी मुनिराजों को आहार नहीं दे सकता। पर फिर भी उन्होंने पूरी भावना भाई कि मैं आहार नहीं दे सकता, लेकिन मैं दिलवा तो सकता हूँ। तो उन्होंने लाडू बनवा के पूरे ही गांव में बंटवा दिए, औषधि के लाडू, कि जिनके भी घर में महाराज जी पहुँचेंगे वहीं उनको ये औषधि के लड्डू मिल जाए। तो उस औषधि का फल ऐसा हुआ उस वेयावर्ती का कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। वेयावर्ती जैसे उत्तम तप को वह उत्तम भावना को सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। वेयावर्ती करने वाले को निर्जिगुप्सा अंग, अमोद दृष्टि अंग, निशंकित व निकांक्षित अंग भी निश्चित ही प्रभावित करते हैं, उनको उसकी भी प्राप्ति होती है। समीचीन प्रभावना कर सकता है, क्योंकि वेयावर्ती अगर नहीं करोगे तो साधु आगे साधक आगे नहीं बढ़ सकता। वेयावर्ती पंचम काल में अति आवश्यक है, क्योंकि साधन नहीं है। पहले के साधु ऐसे भी थे कि न खुद सेवा अपने शरीर की करते थे, न दूसरों से करवाते थे। क्यों? क्योंकि साधन उत्तम था, लेकिन अब इतना उत्तम साधन नहीं है। इसलिए केवल इस समय कौन सी समाधि होती है, कौन सा मरण होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कौन सा होता है हमारे इंग्नि मरण इस समय होता नहीं है, और प्रायोगन मरण भी नहीं होता है। प्रायोगन मरण के लक्षण आचार्य भगवान बताते हैं कि उनको अगर रोग बीमारी हो गई, कोई व्यक्ति अगर उनको मारने भी आ गया तो न तो वो खुद उसको रोकेंगे, न रोक उनको आएंगे,
न खुद अपनी सेवा करेंगे न किसी दूसरे से करवाएंगे। इंगने मरण होता है, उसमें दूसरों से सेवा नहीं कराते साधु, लेकिन अपनी सेवा खुद कर लेते हैं। पर अभी जो मरण होता है उसमें दूसरे साधु से भी सेवा करवा लेता है, श्रावक से भी सेवा करवा लेता है और खुद से भी सेवा कर लेते हैं। तो ये दोनों ही मरण इस पंचम काल में नहीं हो सकते, क्योंकि साधन नहीं। वैयावर्ती दूसरे दुखी जीवों की ही नहीं अपितु दुख की आत्मा की भी करनी चाहिए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ कि वैयावर्ती दुखी जीवों की नहीं, दुखी आत्मा की भी करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की वैयावर्ती तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आत्मा की वैयावर्ती हर कोई नहीं कर पाता। आत्मा की वैयावर्ती करने से मतलब है यहाँ संयम व्रत नियम ग्रहण करने से है। अगर आपने संयम व्रत नियम ग्रहण किया तो निश्चित ही वह आत्मा जो दुर्गति में जाने की पात्र बन रही थी, वो दुर्गति में जाने से बच जाएगी। तो निश्चित ही धर्म की रक्षा के लिए भी स्वयं को स्वयं के सहयोगी बनना आवश्यक है। शुभ कार्य का शुभ प्रवृत्ति के लिए मन वचन काय धन आदि से समर्पित हो जाना ही अपने आप में एक वैयावर्ती है। तो निश्चित ही सभी लोग जिसकी जितनी शक्ति हो उतने वैयावर्ती प्रतिदिन करना चाहिए, यानी कि किसी के जीव के लिए अपने को सहयोगी बनना है। सहयोगी बनना ही सबसे बड़ी वैयावर्ती है। यह परम पूज्य बावलिंगी संत राष्ट्र जी श्रवणाचार्य गुरुदेव पेमर सागर जी महामनिराज की जय। आइएगा संतोष जी, एक भजन गुरु और प्रभु चरणों में रखें, उसके बाद जिन्होंने स्तुति। समझाया लाल न माना, माता उदर मचाती है, यूं बारी बार समझाती है। क्या कमी है बेटा घर में मुझे बताना, समझाया लाल न माना। माता काहे को रोती है, जो होनहार वो होती है। उठ गया है मेरा घर से पानी दाना, समझाया भी लाल न माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार धार मुनिवाना, समझाया लाल न माना। पिता प्यार से बेटे को समझाते, बेटा तुम क्यों घर से जाते। पिता बड़े प्यार से समझाते, बेटा तुम क्यों घर से जाते। लो घर की चाबी बैठे हुक्म चलाना, समझाया लाल न माना। मेरा मन घर में लगता नहीं, इस घर में मेरा काम नहीं। मेरा मन अब घर में लगता नहीं, इस घर में मेरा काम नहीं। अब प्रभु के चरणों में बैठ के ध्यान लगाना, समझाया लाल न माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार धार मुनिवाना, समझाया लाल न माना। बोलिए विष्णु सागर जी महाराज की, विष्णु सागर जी महाराज की। देखिए, आवश्यक नहीं कि हमेशा बड़े ही सही हों। कई बार छोटे बच्चे भी ऐसी बात कर देते हैं कि बड़ों को उनका अनुसरण करना पड़ता है, और ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तालियां कम रह गई आपकी इस बार। बहुत सुंदर, और वास्तव में सच्चा मार्ग तो यही है। देखिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए
मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, शादी कराते हैं, लेकिन सही मायने में तो सच्चा मार्ग यही है जो इन्होंने अंगीकार किया है। और ये जो चातुर्मास के लिए हमारे बीच आए हैं, इनका भी एक ही उद्देश्य है कि हमारे बीच से भी कोई पुण्य आत्मा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करे, ये इनकी भावना है। क्योंकि इन्होंने तो अपना कल्याण कर ही लिया है। आने वाले कुछ ही बहुओं में ये तो सिलसिला पर विराजमान हो ही जाएंगे। हम असंख्यात भवों में ना भटके, इसलिए इनकी ऐसी भावना है। और इसी के साथ जिनवानी किसी के पास प्रतियोगिता हो तो वो जमा करा दे। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, अगर कोई लेकर आया हो गई। चलिएगा जिनवानी स्तुति के लिए भाई रविंदर जी। यावानी के ज्ञान से तुझे रोका लो, तो वाणी मस्तक धर्मो सदा दे दो लो। ये जिनवानी भारती तुम्हें जपो दे। बस जैसे कि आरती बोलते आरती क्या है भगवती है माता, जनक कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे हैं माता गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिसर के जेता, मुक्ति पद के तुम्हें गुरुवर हो सच्चे नेता गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ने झूठा जग पाया, गुरु विराज के चरणों आकर संयम अपना अपनाया गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती हैं, सारी सृष्टि को चरणों में अभिनंदन करती हैं गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए, जब तक मुक्ति मिले न हमको भव तुमको पाए गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। विद्या गुरु की चर्या से धरती है, चरणों में नत होके साधना अभिनंदन करती है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी
आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहते, जो भी चलता से आता है सबके कष्ट मिटाते गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। अतिशयकारी बाबाए जो भी चरणों आते, अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ प्रभु के रघुनंदन सुरन सब गुण गाते, यह जगन्नाथ संकीर्तन पूजा नित्य रचाते गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। रत्नों का दीपक लाया, बाहों का दीप